एक वही किताब बाब एक किस तरह इल्हाम रब्बानी अल्लाह के रसूल को ज़ाहिर हुआ। और अल्लाह का फरमान, बेशक हमने तुम्हें मोहम्मद को इस तरह वही दी है जैसा हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद के पैगंबरों को वही दी। सूरत अन-निसा 163। एक उमर बिन अल-खत्ताब ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना, अमाल का अजर नियतों पर मुनहसर होता है और हर शख्स को इसका अजर इस नियत के मुताबिक मिलेगा जिसकी वो नियत करे। जो शख्स दुनियावी फ़वाइद किसी औरत के लिए हिजरत करे, उसकी हिजरत वही होगी जिसकी वो नियत करेगा। सही बुखारी 1 किताब 1 2। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ और हारिस बन हश्शाम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, इल्हाम तुम पर किस तरह ज़ाहिर होता है? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, कभी कभार ये वही घंटी की तरह होता है। ये इल्हाम की सबसे मुश्किल सूरत है और फिर ये हालत में से गुजर जाती है जब मैं समझ लूँ जो वही दी गई है। कभी कभार फरिश्ता किसी शख्स की शक्ल में आता है और मुझसे बात करता है और मैं जो कुछ वो कहता है वो मुझे समझ आता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शामिल किया, बेशक मैंने पैगंबर को इल्हाम होते देखा और बहुत सर्दी के दिन में देखा कि इल्हाम के बाद उनकी पेशानी से पसीना निकल रहा था। सही बुखारी 1 किताब 1 3। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ अल्लाह के रसूल के परवरदिगार की तरफ से इल्हाम का आगाज़ नेक ख्वाबों की शक्ल में हुआ जो दिन की रोशनी की तरह सच्चे साबित हुए और फिर तन्हाई की मोहब्बत इस पर अता की गई। वो छिपक के क्या करते थे हीरा की घारी में जहां वो खुदा की इबादत तन्हाई में बहुत रातें मानता। इन्होंने अपने लिए सफरी खाना लिया और फिर अपनी बीवी खदीजा के पास वापस आते थे ताकि अपना खाना लें और फिर दोबारा इसी तरह सफरी खाना लेते थे जब तक कि अचानक हकीकत उन पर नाजिल हो गई जब वो हीरा की घारी में थे। फरिश्ता उनके पास आया और उनसे कहा कि पढ़ो। पैगंबर ने जवाब दिया, मैंने पढ़ना नहीं जानता। तब पैगंबर ने शामिल किया। फिर फरिश्ता ने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला कि मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ा और फिर मुझसे कहा कि पढ़ो, और मैंने जवाब दिया, मैंने पढ़ना नहीं जानता। इस पर वो दोबारा मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर दूसरी बार दबाव डाला जब तक कि मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ा और दोबारा मुझसे कहा कि पढ़ो, लेकिन मैंने फिर से जवाब दिया, मैंने पढ़ना नहीं जानता, हाँ मैं क्या पढ़ूं। फिर उसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और मेरे ऊपर दबाव डाला और फिर उसने मुझे छोड़ा और कहा, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने जो कुछ मौजूद है पैदा किया है, इंसान को लेकर एक लाल की कुतल से पैदा किया है, पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे बड़ा देने वाला है। फिर अल्लाह के रसूल इल्हाम के साथ वापस आए और उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर उन्होंने खदीजा बिन्त खुयल्द के पास जाकर कहा, मुझे छपो, मुझे छपो। उन्होंने उनको छुपा दिया जब तक कि उनका खौफ खत्म न हुआ और उसके बाद उन्होंने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो सब कुछ बताया जो हुआ और कहा, मैं डरता हूँ कि कुछ मेरे साथ हो जाएगा। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा। तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखो, मुहताजियन और गरीबों की मदद करो, अपने मेहमानों की फराख दिली से खिदमत करो और मुसीबत में मुब्तला शख्सों की मदद करो। खदीजा फिर इसके साथ गई अपने चचा वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलिस के पास जो जाहिलियत की दौर में मसीही बन गया था और इब्रानी हुरूफों से तहरीर करता था। वो ईसाई इंजील को इब्रानी ज़बान में जितना अल्लाह चाहता था लिखता था। वो बूढ़ा शख्स था और उसकी बीनाई छीन गई थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे कहा, ए मेरे चचा, अपने भतीजे की कहानी सुनो। वर्का ने पूछा, ए मेरे भतीजे, तुमने क्या देखा? अल्लाह के रसूल ने बताया जो कुछ देखा था। वर्का ने कहा, यही वही है जो राज़ों को रखता है, यानी फरिश्ता जिब्राइल जिसे अल्लाह ने मूसा को भी भेजा था। मैं चाहता हूँ कि मैं जवान होता और तुम्हारे लोग तुम्हें निकालने के वक्त तक जिंदा होता। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? इसने मुस्बत जवाब दिया और कहा, जो भी आदमी ऐसा कुछ लेकर आया जैसा कि तुम लेकर आए हो, इसको दुश्मनी से सामना करना पड़ा, और अगर मैं इस दिन तक जिंदा रहूं जब तुम्हें निकाला जाएगा तो मैं तुम्हें मजबूती से हिमायत करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वर्का फौत हो गया और इल्हाम भी कुछ देर के लिए रुक गया।